बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रिंट ऑन डिमांड ट्रेनिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। प्रोडक्ट एनालिसिस के सिलसिले को लेके आगे चलते हैं और आज हम समझेंगे लेटर हेड पैड के बारे में। लेटर हेड पैड किसी भी कंपनी का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपकी ब्रांडिंग को प्रॉपर नज़र आना चाहिए और इसमें आपकी कंपनी की सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो आज हम 2 लेटर हेड पैड्स को देखेंगे, इनके बारे में डिटेल से देखते हैं कि इनमें कौन कौन से प्रोसेस हुए हैं जी। तो अब हम डिटेल से समझते हैं लेटर पैड को। लेटर पैड जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कंपनी की रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी जगह पे। जिस तरह ये पैरागॉन केमिकल्स का एक लेटर पैड है जिसमें इनका लोगो जो है वो ऊपर दिया हुआ है, एड्रेस सारा नीचे लिखा हुआ है। साइड पे इसने एक लोगो के कलर की मुनासबत से एक ये पूरी बार इंट्रोड्यूस करवा दी गई हुई है। और इसको अगर हम देखेंगे तो ये इम्पोर्टेड पेपर है 100 ग्राम का, जिसके ऊपर ये प्रिंट हुआ है। इसी तरह ये जो पायनियर ग्राफिक्स का लेटर पैड है ये भी इसी तरह 100 ग्राम के पेपर पे ही प्रिंट हुआ है इसमें। लेकिन ये है कि जो लोगो जो है ये टॉप पे दिया हुआ है, एड्रेस भी उसके सामने दे दिए हैं। तो इसी तरह अपने डिज़ाइन के मुताबिक आप इसको प्रॉपरली डिज़ाइन करवा सकते हैं। और लेटर पैड जो है यह आम तौर पे जो इसका साइज़ अगर हम मेजर करें तो ये देखिए यहाँ पे ये 11.5 इंचज़ है, तकरीबन 11.25 के करीब। इसी तरह ये जो 8 इंच है इसके करीब है। इसी तरह अगर इसको भी हम देखेंगे तो ये जो फिनिश लेटर पैड है हमारे पास ये 10.5 इंच है और इस तरफ से भी ये तकरीबन 8 इंच है। तो ये जो दोनों साइज़ हैं इसको अगर हम देखें तो ये 9 ज़रब 11.5 साइज़ चार्ट पे जाएंगे तो 9 ज़रब 11.5 जो हमारा साइज़ होता है 23-36 का 8वां, उसके ऊपर आमतौर पे प्रिंट होते हैं। तो ये जो जिस तरह ये वाले लेटर पैड हैं ये 2 लेटर पैड इकट्ठे एक ही पेज पे प्रिंट हुए हैं। जिस तरह ये वाइट पेपर है इसी तरह इनके ऊपर ये टेक्सचर पेपर लगा हुआ है जिसमें अगर आप ये यहाँ पे देख सकते हैं ये टेक्सचर जो है बड़ा प्रोमिनेंट हो रहा है। तो जिस तरह का आपका कस्टमर डिमांड करेगा उस तरह का पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। लेटर पैड जो होता है चूँकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्ले करने के लिए नहीं होता, यही हो सकता है कि आप अपना नाम ऊपर रख लें या नीचे रख लें। तो ओवरऑल जो है लेटर पैड ये बड़ी अच्छी लुक दे रहा है। दोनों लेटर पैड ही अच्छा लुक दे रहे हैं, इसलिए हम इनको 9 आउट ऑफ 10 जो है दोनों को रेट करते हैं। पेपर दोनों अच्छे पे बने हुए हैं। 100 ग्राम पेपर आम तौर पर रिकमेंडेड है, इससे कम पेपर जो है लेटर पैड के लिए रिकमेंडेड नहीं है। अब जब हमने लेटर हेड पैड की डिटेल से देख लिया है कि ये किस तरह के कागज़ पे प्रिंट हुआ है और कौन सी इसके ऊपर प्रिंटिंग हुई है, तो सबसे पहला काम जो हमने देखना है वो ये है कि ये कौन से साइज़ पे प्रिंट हुआ है। तो सबसे पहले हमने मेजर करके इसका साइज़ नोट कर लिया है कि ये कौन सा साइज़ है। तो इसके बाद हम जाएंगे अपने पेपर चार्ट में। पेपर चार्ट में जाके देखेंगे कि इस साइज़ के साथ कौन सा जो साइज़ है हमारा मैच कर रहा है। जिस तरह के हमारा ये जो साइज़ है ये 9 ज़रब 11.5 के साथ मैच कर रहा है जो कि 23-36 का 8वां साइज़ है। चूँकि ये कट होने के बाद साइज़ थोड़ा सा छोटा रह सकता है। हमने प्री प्रेस के लेक्चर में डिटेल से पढ़ा था कि जब प्रिंटिंग होनी होती है तो एक्चुअल साइज़ को कटिंग भी करनी पड़ती है, मशीन में प्रिंटिंग के लिए भी मार्जिन देना पड़ता है, इसलिए आपका साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। तो ये जो हमारा साइज़ है हमारे पेपर चार्ट में जिस साइज़ के साथ रहेगा उस साइड, तो ये जो हमारा साइज़ है हमारे पेपर चार्ट में जिस साइज़ के साथ मैच करेगा वो हमारा स्टैंडर्ड साइज़ निकल आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमने ये 1000 पेजेस हमें चाहिए, ये 10 पैड हमने प्रिंट करने हैं तो हमें 23-36 के 125 कागज़ चाहिए होंगे, जिसको कट करके हम 8वां साइज़ निकालेंगे तो ये 1000 कागज़ पूरे हो जाएंगे। तो 23-36 का पेपर जिस क्वालिटी का जिस तरह का पेपर हमने लेना है वो पेपर हम मार्केट से ख़रीद लेंगे। उसके बाद लेके जाएंगे इसको प्रिंटिंग के प्रोसेस में। प्रिंटिंग में क्या होगा कि इसकी CMYK की प्रिंटिंग होगी। अगर किसी बंदे ने इसके ऊपर फॉइल लगानी है तो फाइलिंग का अलग से काम हो जाएगा। तो प्रिंटिंग में आम तौर पे जो लेटर पैड होते हैं वो CMYK से ही प्रिंट होते हैं। अगर आपको कोई स्पेशल कलर है, स्पॉट कलर है, उसको स्पेशल कलर में प्रिंट करना पड़ता है। चूँकि सरफेस वाइट ही होती है या आमतौर पे ऑफ वाइट पेपर यूज़ होता है जिसके ऊपर हमें कोई स्पेशल वाइट कलर प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। CMYK और कोई स्पॉट कलर जो कि आपका जो कलर होगा वो इस्तेमाल होगा, जिससे आपकी प्रिंटिंग जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। प्रिंटिंग के प्रोसेस में अमूमी तौर पे ये भी होता है कि अगर आपके पास 2 लेटर पैड इकट्ठे हैं, एक ही तरह का साइज़ है और एक ही तरह का पेपर यूज़ होना है, तो आप दोनों लेटर पैड को एक ही साइज़ के पेपर पे 23-36 चौथे पे प्रिंट कर सकते हैं जो कि 11.5 ज़रब 18 साइज़ है। जब ये प्रिंट हो जाएंगे, प्रिंट जब हुआ तो आप ये देखेंगे ये दोनों पैड जो हैं वो इकट्ठे लगे हुए हैं, एक ही पेज पे लगे हुए हैं। लेकिन जब ये पोस्ट प्रेस में चले जाएंगे तो पोस्ट प्रेस में बाइंडिंग से पहले इनको कट करके एक एक पैड को अलग अलग कर लिया जाएगा और जब इसकी फिनिशिंग की जाएगी ये दोनों पैड अलग अलग हो जाएंगे। तो इसका हमें फ़ायदा ये होगा कि जब हमारी प्लेट्स बनी तो दोनों जॉब एक ही प्लेट पे मुकम्मल हो गई। इसी तरह जब हमारी प्रिंटिंग हुई तो दोनों जॉब की प्रिंटिंग भी इकट्ठी हो गई। बाइंडिंग हमें अलग अलग से पे करनी पड़ेगी तो दोनों जॉब जो हमारे हैं अलग अलग बाइंड होकर अलग हो जाएंगे।
तो इस तरह हमने डिटेल से इसके प्री प्रेस के और पोस्ट प्रेस के प्रोसेस को समझा है, जिसमें हम किसी भी कंपनी के लेटर हेड पैड को तैयार करके दे सकते हैं। आपकी जॉब डिज़ाइन कहाँ से होनी है, डिज़ाइन होने के बाद प्लेटें कहाँ से लगनी है, प्रिंटिंग कहाँ से होनी है, प्रिंटिंग होने के बाद बाइंडिंग कहाँ से होनी है, इन सारी चीज़ों को नेटवर्किंग करके कॉम्बो कर लेंगे तो ये समझ लें आपका एक स्किल सेट तैयार हो गया, जिससे आप प्रिंट ऑन डिमांड की लोकल सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बड़ा आसान काम है। आपने सिर्फ ये करना है कि अगर आप डिज़ाइनर खुद हैं तो आपने नेटवर्किंग करनी है कि प्लेटें कहाँ से लगती हैं, प्रिंटिंग कहाँ से होती है। अगर इवन आप डिज़ाइनर नहीं भी हैं तो आपने एक डिज़ाइनर को लूप में लेना है और इसी लूप में इस सारे काम को मुकम्मल करके आप प्रिंट ऑन डिमांड के बिज़नेस को बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं, जिसके बारे में डिटेल से वीडियो बना के हम आपको समझा रहे हैं और सिखा रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकें। इस पूरे लेक्चर में अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो कमेंट्स में हमें बताइएगा, हम डिटेल से दोबारा वीडियो बना के उसको समझाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक आपको आसानियत अता फरमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए।